शाहरुख खान वाला भी रोल करना है, मुझे संजय लीला भंसाली सर के फ़िल्मों में भी रोल करना है। मुझे गाँव वाला तो कर ही रहा हूँ, ऐसे वाला करना है। मुझे बिल्कुल अलग तरीके का करना है, जो लगे कि अभी इसको एक्सप्लोर नहीं किया गया है। एक मिडल क्लास से नीचे वाले लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है गाँव में। हम लोग रिफ्यूजी बच्चे कोने में बैठ के सीखते थे और अब बहुत खुश हो कि यार हो गया, अब मिल गया रोल, अब मज़ा आएगा, इस फलाने एक्टर के साथ सीन करना है। हुँ। पहले बताना पड़ता था कि हाय मैं एक्टर हूँ और यहाँ से, वहाँ से। तो आपको मौका मिला, यही बड़ी बात थी कि यार मौका मिल गया अभिनय करने का, तो इतना ही सोचते हैं हम। पंचायत सीरीज़ में तो इतने मीम्स बने अलग-अलग किरदारों के, बहुत बहुत फेमस फ़ेमस है। है। तो मेहनत ईमानदारी से करते जाते हो, तो ऐसे बहुत सारे गॉडफ़ादर जो हैं आपके करियर बनाते हैं। भगवान की कृपा से नोन भी हो गया हूँ, तो सारी चीज़ें हट गई हैं। अमिताभ बच्चन को बहुत फ़ॉलो करता था मैं बचपन में। शाहरुख खान को बहुत फ़ॉलो करता हूँ मैं। या ये अक्षय कुमार को करता हूँ, बलराज साहनी को करता हूँ, केके मेनन को करता हूँ, नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी को करता हूँ, पंकज त्रिपाठी को करता हूँ, बाहर के कुछ एक्टर हैं उनको करता हूँ मैं। तो बहुत सारे लोगों का मिक्सर है। सो हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम है अर्थेश कुमार और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्पलाइन पे। तो आज मैं आपको जिस शख्स से मिलाने जा रहा हूँ, उस शख्स की शख्सियत इतनी खास है कि उस खास की खासियत बताते-बताते सुबह से शाम हो जाए। मैं बात कर रहा हूँ पंचायत थ्री फेम जगमोहन की, जिन्होंने अपनी एक्टिंग से पूरे जग का मन मोह लिया है। जी हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम, स्वागत है आपका। कैसे हो आप? थैंक यू अर्थेश। अब मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा। मैं पहले आपसे कोई सवाल नहीं करूँगा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इतना अच्छा एनवायरनमेंट, आपको इतने प्यारे मैसेजेस आते हैं क्योंकि आपका जो कैरेक्टर है लोगों ने इतना प्यार किया है उसको। तो वो माहौल के बारे में बताओ कि कैसा माहौल लग रहा है? कितना मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब ये तो 6-7 महीने हो गए इसका आनंद लेते हुए। क्योंकि भारत के अलग-अलग जगह पे अलग-अलग वर्ग के लोग आपको प्यार कर रहे हैं। मुझे हुँ, उम्मीद नहीं था कि इतना छोटा पार्ट आप कर रहे हो तो लोग इतना प्यार करेंगे। लेकिन ये तो ज़रूर पता था कि ये सीरीज़ इतनी हिट है कि इसका रीच बहुत है। हुँ। तो मेरा चेहरा जो है और अभिनय जो भी है, छोटा पार्ट मिला है, लोगों तक पहुँच जाएगा। लेकिन इतना प्यार करेंगे मुझे नहीं पता था। तो भारत के हर वर्ग के लोग जो हैं निरंतर प्यार दे रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा है जैसा कि कि आपने कहा कि आपका किरदार के बारे में, वो छोटा तो नहीं है क्योंकि कहीं न कहीं एक ही सीन के अंदर आपने इतनी धमाल मचा दी है कि लोग मतलब जान गए आपको कि हाँ, जगमोहन कौन है? वो है विशाल यादव। जी अभिनेता को हमेशा वो चाहिए होता है कि एक प्लेटफ़ॉर्म मिले जहाँ अपना अभिनय कर पाए वो, क्योंकि भरा पड़ा है, क्योंकि लंबा अरसा लगा है सीखने जानने में। तो इतना है कि मेकर्स कराएँगे ना तो काफ़ी लंबा अरसा लगेगा उसको ख़त्म होने में। तो जब भी मौका मिलता है तो कोशिश करता है आदमी कि मेहनत ईमानदारी से उसको किया जाए ताकि लोगों तक पहुँचे वो चीज़ें वो। जैसे कि आपने लंबे अरसे की बात की, तो कहीं न कहीं आपकी जर्नी भी काफ़ी लंबी है। कहा बिहार से शुरुआत करके दिल्ली जाना, फिर दिल्ली से मुंबई आना, काफ़ी लंबी स्टोरी है। तो मैं आपसे शुरुआत से जानना चाहूँगा कि ये कहानी शुरू कहाँ से हुई? ये काफ़ी जगह कह चुका हूँ मैं, तो वैसा हो गया है कि मेरा ही स्टोरी किसी और का स्टोरी लगता है। अब ऐसा फ़ील होता है मुझे कि किसी और का स्टोरी बता रहा हूँ, कि मेरी स्टोरी नहीं है वो, ऐसा फ़ील होने लगा क्योंकि इतनी बार बात कर चुके हैं। लगता है कि ये स्टोरी मैंने कहीं पढ़ा है किसी के बारे में, वैसा लगता है। तो मेरी पैदाइश जो है बिहार में एक आरा शहर है, वहाँ बहिरो एक मोहल्ले का नाम है। हुँ, वहाँ मेरी पैदाइश हुई। मेरे पिताजी हैं श्री महावीर सिंह यादव, मेरी माँ है सुमांती देवी। हम लोग 4 भाई-बहन बड़ी बहन है जो मुझसे 10 साल बड़ी है सुनीता यादव, उससे छोटे जो हैं विकास यादव, मैं विशाल यादव और छोटी बहन लाला यादव। तो इतना परिवार है हमारा और हमारी पैदाइश वहीं हुई, आरा शहर में और शुरुआती दिनों में ही मेरा जो रुझान था अभिनय की ओर था। तो मैं अभिनय के स्कूल टाइम में ही जब भी एनुअल फंक्शन वगैरह होता था और पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता था, तो मैं दौड़ जाता था कि भाई मुझे कास्ट करो, मुझे नाटक करने का मौका दो। तो मैं करता था आरा शहर में स्कूल में, उसमें भी मैं काफ़ी फ़ेमस हो गया था। जब मैं छोटा था तो क्योंकि अभिनय करने में बड़ा आनंद आता है मुझे। अलग-अलग किरदार कोई करवाया, बोले खाना कम खा लो लेकिन अभिनय करो, तो मुझे सीन करने में बड़ा मज़ा आता है। तो उस समय मैं कर रहा था स्कूल में, तो बच्चों के बीच में, उनके गार्जियनों के बीच में काफ़ी फ़ेमस हो गया मैं। आरा शहर में। तो उसी समय मेरे ऊपर एक नज़र पड़ी जो आरा के वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, जो थिएटर करते थे, तो उनकी नज़र पड़ी कि ये बच्चा बड़ा अच्छा है यार, अच्छा करता है। तो इसको थोड़ा-सा तालीम दी जाए, सिखाया जाए, समझाया जाए। तो 7th क्लास में जब मैं पहुँचा तो उन्होंने मुझे वर्कशॉप देना शुरू किया, अभिनय के बारे में बताना शुरू किया, उसकी बारीकियाँ जो हालाँकि वो उम्र नहीं होती हुँ। ये सारी चीज़ें करने की या डिसीज़न लेने की कि क्या करना है। लेकिन मेरी ललक देखकर उनको लगा कि यार बड़ा ज़िद्दी है। तो ये पूछता है और वो करता है तो इसको बताना चाहिए। तो वो बताने लगे, श्री चंद्रभूषण पांडे नाम है उनका। तो उनका योगदान रहा और वैसे आरा शहर में मैं सीखने जानने लगा और बहुत सारे जो थिएटर वाले लोग थे या म्यूज़िक के लोग थे, मैं उनके पास निरंतर जाने लगा कि कहीं से कुछ भी सीखने का मौका मिल जाए। तो मैं आरा शहर में शुरू कर चुका था स्कूल टाइम से ही।
सो बात करूँ क्योंकि जिस शहर से या जिस राज्य से हम आते हैं, हाँ, बिहार या हो या यूपी हो, वहाँ पे कहीं न कहीं पढ़ाई को लेके ज़्यादा जोर दिया जाता है कि पढ़ाई करो, सरकारी नौकरी। ऑफ़ कोर्स मैं भी वहीं से आता हूँ, तो मुझे वो चीज़ पता है कि बहुत प्रेशर होता है। तो क्या आपके पेरेंट्स स्टार्टिंग से इतने सपोर्टिव थे कि नहीं हमारा बच्चा अभिनय करना चाहता है तो उसको वहाँ पुश किया जाए या फिर कुछ स्टार्टिंग में हमारा जो परिवार अभिनय कोई जानता नहीं है वहाँ, कि हुँ, अभिनय भी कुछ होता है। क्योंकि मेरी माँ पढ़ी-लिखी नहीं है, बिल्कुल नहीं है और पिताजी जो हैं वो हेल्पर थे रेलवे में, अब रिटायरमेंट हो गया है, तो पदनामा हेल्पर 1 का। तो अभिनय से कोई वास्ता नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन मेरी रुझान थी अभिनय में और नाटक तो बोलते थे नाटक नौटंकी करता है हाँ, स्कूल में और तो गार्जियन को अच्छा लगता था कि यार 4 लोग तारीफ़ तो कर रहे हैं, तारीफ़ कर भले रहे हैं। पढ़ने-लिखने में ना कर रहे हों, लेकिन कुछ स्पेशल तो है कि 4 दूसरे के बच्चों के गार्जियन जो हैं हमारे गार्जियन से बोलते थे कि आपका बेटा ने वो किया था, अच्छा किया था, वैसे किया था। तो उनको अच्छा लगता था लेकिन अभिनय के बारे में बिल्कुल नहीं पता था कि होता क्या है? इसमें करियर होगा कि नहीं होगा? तो मुझे लगता है कि नहीं पता होना इसलिए रिस्क भी हुआ कि उन लोगों ने करने दिया सही बात। कि क्या होता है, कैसे होता है लेकिन इसका मन लगता है, तो वो करे। तो मेरी माँ जो है वो काफ़ी सपोर्टिव है और मेरे पिताजी हैं, भाई-बहन हैं। उन लोगों की तरफ से कभी प्रेशर ऐसा नहीं रहा कि तुम्हें डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ या ऐसे कोई भी टीचर बन जाओ या फ़ौज में चले जाओ। हमारे समय में या आज भी गाँव के लोग सुबह दौड़ते हैं बच्चे कि हाँ। सिलेक्शन हो जाए फ़ौज में। मेरी हाइट भी थी, बढ़ गई है तो कि फ़ौज में ही हो जाए या वहाँ चला जाए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी लेकिन मेरे ऊपर प्रेशर नहीं रहा। उन लोगों ने कहा कि मेरे ओर से जितना संभव होगा हम करेंगे। तो तुम जो मन करता है वो करो, सीखो, जानो, समझो, तो वैसा रहा, ऐसा नहीं रहा। तो मैं लकी भी मानता हूँ कि कैसा भी परिस्थिति हो, कितना भी वो मेरे खुशी में वो आरे नहीं आते हैं, बोलते हैं कि तुम्हें जो अच्छा लग रहा है, जैसे लग रहा है वही करो और उनसे जितना संभव हो पाता है, एक लोअर मिडल क्लास से वैसे वो सपोर्ट करते हैं। आपने 4 लोग की बात की, जो 4 लोग तारीफ़ करते थे आपके यहाँ के अभिनय की तारीफ़ करते थे। बट कहीं न कहीं वो 4 लोग वो भी होते हैं जो आग लगाने का काम करते हैं घरवालों में। हाँ, तो क्या आपके गाँव या फिर ज़िंदगी में भी ऐसे रहे हैं जिन्होंने किया हो ऐसा कुछ? ऐसा कोई जिला बाकी है क्या? ऐसा कोई शहर बाकी नहीं है, दुनिया में कोई भी कोना में आप जाएँगे ना तो वैसे लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है। तारीफ़ वाले तो 4 ही लोग हैं ना, हाँ, बाकी लोग तो वैसे ही हैं। लेकिन आपको लड़ना पड़ता है और अपनी सुननी पड़ती है। आज भी है, ऐसा नहीं है कि चेंज हो गया है। आज भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो लोग सुनाते हैं या आप दूर कहाँ जाओगे, आपके पड़ोसी जो हैं या गोतिया खानदान जो है, हुँ। वही आपसे ऐसे करते हैं कि भाई ये हो रहा है, ऐसे कर लो, टाइम पे शादी करा दो, वो ऐसे हो गया है, हाँ, पता नहीं क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो आपको करना होता है तो फिर आप अपने आप को सुनते हो। और अपनी चीज़ें करते हो, तो आज भी है और उस समय भी था। हाँ, लोगों को लगा कि यार कर रहा है, थोड़ा नाम हो गया है इसका देश-विदेश में लोग इसको जानने लगे हैं, तो अच्छा करता है, कुछ तो है। लेकिन वैसे लोग आज भी हैं, जो आपके बारे में शिकायत करेंगे या चीज़ें करेंगे। तो आज भी है, एकदम है। बिहार से निकल के फिर आप दिल्ली गए जहाँ पे हाँ, आपने और चीज़ें और बारीकी से अभिनय को जाना, परखा, सीखा। हुँ। सो बिहार से वो दिल्ली तक की गाड़ी कितनी मुश्किलात रही उसमें? उस समय मुश्किलात तो नहीं था। मैं अभी नोटिस करता हूँ, कुछ से ज़्यादा अभी मुश्किलात मुझे लगता है, क्योंकि बाल-मन था ना, उस समय बच्चा था मैं। हालाँकि ज़िद्दी मैं बचपन से हूँ। मेरी परिस्थिति बिल्कुल नहीं थी कि मैं दिल्ली पहुँचूँ। जैसे अभी मैं अच्छे ढंग से बोल रहा हूँ, तो ऐसा लगता होगा कि नहीं-नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा ही था। क्योंकि दिल्ली बोलते थे हमारे शहर में कि दिल्ली बहुत दूर है। दिल्ली हमारे बहुत हाँ, दूर हाँ, है, कहावत था कि बबुआ दिल्ली बहुत दूर बहुत बा, दूर हुआ। ऐसे थोड़ा ही हो जाइए। तो भोजपुरी में बोलते थे लोग और हमारे गाँव से या शहर से जो लोग शहर से तो बहुत हमारे गाँव जो मोहल्ला है, वहाँ से दिल्ली भी बहुत कम लोग आए होंगे। तो उस समय मैं लेकिन डिसाइड कर चुका था कि रंगमंच मुझे करना है दिल्ली थिएटर में, हिंदी थिएटर क्योंकि मनोज वाजपेयी का जो नाम है, मेरे कानों में डाला जा रहा था 7th क्लास से और ऐसे बहुत सारे एक्टरों का डाला जा रहा था। लेकिन मनोज वाजपेयी का नाम डाला जा रहा था क्योंकि वो बिहार से थे और बिहार से ही गए थे वहाँ पे। तो मेरे गुरुजी जो हैं चंद्रभूषण पांडे वो बोले कि यार बिहार का ही एक एक्टर मनोज वाजपेयी जो दिल्ली थिएटर में गया और बड़ा नाम कमाया और बड़ा अच्छा एक्टर। तो तुम्हें भी अगर अच्छा एक्टर बनना है, तो तुम्हें दिल्ली जाना चाहिए। वहाँ रंगमंच करना चाहिए और अभिनय की बहुत सारी बारीकियाँ जो है सीखना चाहिए, ऐसे बॉम्बे नहीं जाना चाहिए, हुँ। मुंबई नहीं जाना चाहिए। तो मेरे मन में वो पड़ गया था कि जैसे ही 12th का एग्ज़ाम दूँगा, मैं मंडी हाउस जाऊँगा। तो अब उस समय क्या हुआ कि उसी समय पिताजी का रिटायरमेंट हुआ, तो पैसे कम आने लगे। मतलब जो सैलरी कम हो गया और 3-4 महीना आप लोगों को पता ही होगा कि 3-4 महीने बाद ही पेंशन तो वगैरह शुरू शुरू होती है, होता है। हाँ। लेकिन मैं ज़िद्दी था, पहुँचना है भाई, क्योंकि अब समय आ चुका है, 12th का एग्ज़ाम दे चुका हूँ, रिज़ल्ट भी नहीं आया था। हुँ।
कि रिज़ल्ट आएगा तो देखेंगे कि क्या करना है। तो मैं जो है उस समय कैसे भी करके, और भैया उस समय पढ़ रहे थे, मेरे बड़े भाई जो हैं, वो पढ़ाई कर रहे थे, तो उनमें काफ़ी मोटा पैसा जा रहा था उनके लिए। तो मेरे हिस्से में बच नहीं रहा था कि यार इसको भी कुछ दिया जाए। लेकिन ये उस समय था कि भैया भी दिल्ली में ही थे और मुझे दिल्ली में ही जाना था। हुँ, तो भैया से बातचीत हुआ और चीज़ें हुई, तो उन्होंने बोला कि आ जाओ मेरे साथ ही रहो, मेरे पास ही रहो। तो वो पीजी में रहते थे, तो वहाँ मैं गया, तो जो पीजी ओनर था उससे बात हुआ, तो उसने कहा कि ठीक है, इसका केवल खाने का पैसा दे दो, फ्री में रहेगा। तो जो भी पैसा था ना वो खाने को दे दिया, हम लोगों ने दे देते थे, और जो पॉकेट मनी ट्रैवलिंग का पैसा मैं रखता था कि मंडी हाउस जाने का, मंडी हाउस से आने का, इतने ही पैसे थे और नहीं था, क्योंकि भैया के पास भी उनको पैसा दिया जा रहा था और लिमिटेड पैसा था उस समय। तो मंडी हाउस जो है मेट्रो पकड़ के उतना भाड़ा रखता था उधर से आने का और जाने का, और बस। तो उस समय मैं पहुँच गया था दिल्ली, और लेकिन पहुँचा तो मुझे वो सारी चीज़ें कष्ट नहीं हो रहा था मुझे उस समय, क्योंकि मुझे जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच रहा था, किसी भी सूरत में। उस आभा मंडल में पहुँच रहा था, सीखने जानने का मौका मिल रहा था, इतने गुणी लोगों के साथ बैठ रहा था। तो उसकी खुशी इतनी थी कि वो दुःख नहीं लगता था और कष्ट लगता ही नहीं था। लगता था खाना तो मिल ही रहा है ना, ट्रैवल करके आ ही जा रहा हूँ ना। लेकिन ये सारी चीज़ें थी, तो मैं मंडी हाउस पहुँच गया 12th का एग्ज़ाम देने के बाद ही, और वहाँ पहुँचा और बहुत सारी चीज़ें सीख रहा था। मतलब बोलते हैं सड़कों का धूल फाक-फाक के जो चीज़ें सीखी जा रही थी, तो मैं मंडी हाउस वहाँ पहुँच गया, न्यू दिल्ली। क्या आपको डिफ़रेंस नज़र आता है कि जब आप बिहार से निकल के उस दिल्ली के मंडी हाउस में पहुँचे तो जब होता है ना एक बैक स्टोरी हो जाती है कि सोचते हैं हम कि यार हम वहाँ थे, वहाँ से हम यहाँ हैं। हुँ। तो बहुत सारी चीज़ें मन में चल रही होती हैं। तो क्या आपको उस समय फ़र्क लगा था दोनों जगहों में? बहुत लगा था, खाने का बहुत कुछ, क्योंकि मैं कभी बाहर आया नहीं था, घर से बाहर कभी आया ही नहीं था। आरा शहर में, और कभी हुआ तो पटना चले गए किताब वगैरह खरीदने, नहीं तो आरा शहर से बाहर कभी, पहली बार जो है आरा शहर से मैं दूर आया था, और वो दूर लगता था, काफ़ी दूर लगता था, क्योंकि वो टीनेज में था मैं, और माँ से बहुत प्रेम था, क्योंकि सब कुछ माँ करती थी। यहाँ कपड़े अपने खुद से धोने पड़ रहे हैं। ये मतलब ये स्ट्रगल नहीं है, लेकिन मेरे लिए था, क्योंकि आप जब घर पे होते हो, दुलारुआ होते हो, तो सब कुछ आपके लिए किया जाता है। लेकिन जब आप घर से बाहर जाते हो ना, तो ब सारी चीज़ें लगता है कि अरे यार! ये तो सब कुछ छूट गया। तो उस समय मैं कुछ दिन दुखी भी रहता था इमोशनली माँ को लेके कि यार यार माई से मिलना है, घर जाना है। ऐसा होता था, लेकिन काम में इतना रम जाता था मैं कि वो सारी चीज़ें भूल जाता था उस समय। तो एक चीज़ ये लगता था कि यार जहाँ पहुँचना था ना, वहाँ पहुँच गया हूँ। और ये कमानी है, ये श्रीराम सेंटर है, सुनता था श्रीराम सेंटर में नाटक देख रहा हूँ, कर रहा हूँ। कुछ बड़े एक्टर जिनका नाम सुनता था वो मिलने आ जाते थे, या उनका वर्कशॉप होता था, तो मैं बैठता था, उनको सुनता था, तो लगता था अब नज़दीकी आ गया है, वो गुण आ रहा है, मैं भी अब एक्टर बनूँगा, अच्छा एक्टर बनूँगा। तो उसकी खुशी बहुत होती थी। और एक और हुआ कि खाने का, रहन-सहन का, सब भाषा, सब कुछ अलग है ना दिल्ली में। तो मैं बहुत कुछ सीखा वहाँ पे, बहुत कुछ जाना, अलग-अलग कल्चर के बारे में सीखा, क्योंकि दिल्ली में जो लोग हैं, वो सब बाहर से आए हुए हैं, अलग-अलग स्टेट से आए हुए हैं, तो सबका कल्चर अलग है। तो मुझे दिल्ली में एक साथ बहुत सारे कल्चर के बारे में जानकारी मिला, और अगर मैं दिल्ली नहीं जाता तो मिस हो जाता, अगर यहाँ आ जाता तो। तो बहुत सारी चीज़ें मैं सीखा दिल्ली में। अभी भी जाता हूँ तो ढूँढता हूँ कि यार को कौन सा छूट जाए, वहाँ घूम जाओ, या वो पुस्तकालय पहुँच जाऊँ। तो दिल्ली का योगदान बड़ा है बनाने में। और उस समय एक और बात बता दूँ कि कमानी में राजन साजन मिश्रा का जो है प्रोग्राम होता था, गिरिजा देवी का होता था। 5-6 साल पहले की बात है। लाइव सुनना फ्री में है। फ्री में आप सुन रहे हो, सीख रहे हो, उससे बढ़िया बात हो ही नहीं सकता था। ठंड का दिन होता था, उसी समय ज़्यादातर बिरजू महाराज जी का जो है शो होता था वहाँ पे। फ़ैब के मंथ में उनका होता था। होली से पहले का एक उत्सव होता था उनका, तो मैं रोज़ जाता था। 15-20 दिन या 1 महीने का होता, मैं रोज़ देखता था। तो लाइव आप देख रहे हो लेजेंड लोगों को, सुन रहे हो, सीख रहे हो, समझ रहे हो, तो वो उसकी खुशी बहुत होती थी, बहुत होती थी। तो मेरे लिए एक लर्निंग का जो सबसे बेस्ट जगह है ना, वो मंडी हाउस रहा, फ्री में। मतलब फ्री इन द सेंस कि कम पैसे में आपको घर से केवल मंडी हाउस पहुँच जाना है, और तमाम चीज़ें जो हैं भारत सरकार के अधीन, या कोई ऐसे भी ट्रस्ट के, या उससे सोसाइटी कराते थे लोग, तो वो सारी चीज़ें आप सीख रहे थे, जान रहे थे। तो मेरे लिए तो बड़ा स्कूल था भाई, ओपन सड़कों पे दौड़-दौड़ के सीखो और जान-जान के सीखो, तो बड़ा सही था। जिस तरह की आप बातें कर रहे हैं, कहीं न कहीं ये एक और जर्नी ऐसी सेम मनोज वाजपेयी जी से बात कर रहे थे, उनकी भी जर्नी सेम रही थी। वो भी बिहार से दिल्ली आए। हाँ, उन्होंने अपनी लाइफ में एक अलग ही दौर जिया है। तो कहीं न कहीं कितना प्रेरणा मिलती है आपको? क्योंकि ऑफ़ कोर्स आप जब उस वो लाइफ या फिर वो जर्नी के दौरान आप जब जी रहे थे वो जर्नी, तो कहीं न कहीं आप उनको देख रहे थे कि वो भी इसी इंडस्ट्री में सा आपसे आगे थे थोड़े, पर थे उसी इंडस्ट्री में।
तो कितना प्रेरणा क्या चीज़ सीखी थी आपने उनसे कि मुझे भी ये चीज़ अपनी लाइफ में उनसे लेके अपने पास रखनी है ताकि मैं भी एक दिन वहाँ तक पहुँच पाऊँ? बिल्कुल होता है, कोई एक रास्ता बना के निकलता है ना कहीं छोटे शहर से, तो आप उस रास्ते को फ़ॉलो करते हो, तो वही एक सहारा होता है क्योंकि उस रास्ते पे वही व्यक्ति चला है और कोई आपके घर द्वार वाले लोग नहीं चले हैं, तो आप जब उनको सुनते हो, जानते हो और उनके रास्ते के बारे में पता चलता है, तो आप उसको फ़ॉलो करते हो। तो फ़ॉलो करने का एक जज़्बा तो आ गया ना कि ये रास्ता से ऐसे कर सकते हैं। तो जब भी ऐसा लगता था, तो लगता था कि अरे! मनोज सर तो यहीं खाना खाते होंगे ना बीएम पे, उनके पास भी पैसे नहीं होंगे। या और बहुत सारे एक्टरों का जो नाम ऐसे आता था कि यार वो तो यही मंच पे चढ़ते होंगे ना और उनके लिए इसी मंच पे ताली बजता था। मैं भी अब इसी मंच पे हूँ। तो लगता था कि यार उसी आभा मंडल में हूँ, जितने बेहतरीन एक्टर यहाँ से बन के निकले हैं, वो करके तो सारी चीज़ें तो लग रहा है कि मेरे अंदर भी आ रही हैं। तो सारी चीज़ें महसूस हो रही थी और ये बात बिल्कुल सत्य है कि कोई एक रास्ता बना के जाता है हुँ। और आप उसको सुनते हो, जानते हो, तो उसको फ़ॉलो करते हो, तो थोड़ी आसानी तो ज़रूर होती है कि यहाँ फँस रहा हूँ, तो उनके साथ भी हुआ होगा। तो फिर आप अपने आप को वैसे ही जीते हो, वैसे ही करते हो और हो भी जाता है। उसमें आपका एक नया रास्ता भी निकल जाता है। सही एक नया रास्ता भी निकल जाता है, जो आपको पता नहीं होता कि यार ऐसे भी किया जा सकता है। लेकिन जब आप घर से निकलते हो तो किसी को फ़ॉलो तो ज़रूर करते हो कि हाँ, वो वहाँ से निकला था और ऐसे किया, तो मदद तो मिलता है। अब वो दुःख में मिले, सुख में मिले, सुख में मिलता है यार उनके लिए भी इतनी ऑडियंस ताली बजाई थी। ऐसा और दुःख में यार उनको भी ऐसे हो गया था, पैसे नहीं थे या किसी नाटक से वो हो गया था या कुछ दिन तक खाली थे। तो एक सहारा तो मिलता है ना कि उनके साथ भी हुआ था। तो मेरे साथ हो रहा था कोई नई बात नहीं है, तो मैं भी झेल जाऊँगा। तो वो होता था वहाँ पे। जैसे आपने दिल्ली की बात की तो समझ में आता है कि दिल्ली ने काफ़ी अपनाया है आपको एंड काफ़ी चीज़ें जो आपने तराशी अपने ऊपर दिल्ली से सीखी एंड फिर मैं बात करूँ मुंबई आने का फैसला कब हुआ एंड क्योंकि पहले आप जब बता रहे थे आपने कहा कि वो बोलते थे बम्बई मत जाओ दिल्ली जाओ। हाँ। फिर अब दिल्ली से बम्बई आए तो फिर वो फैसला एंड वो क्यों क्या थॉट प्रोसेस था मुंबई आने का? नहीं बॉम्बे ही आना था, लेकिन उनका कहने का मतलब था कि आपको अच्छा एक्टर बनना है, तो आपको सीख के जानना पड़ेगा ना, सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, तो उसके लिए जगह पे जाना पड़ेगा। क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है। हम डायरेक्ट मुंबई में आके और बड़े प्रोडक्शन हाउस और चीज़ों तक नहीं पहुँच सकते। हम अपने टैलेंट और अपनी मेहनत से पहुँच सकते हैं। तो उसमें अगर कोताही करेंगे तो फिर कैसे होगा? तो हमारे पास एक ही ज़रिया है कि जितना जानो, समझो, सीखो, पढ़ो, लिखो और अपने क्राफ़्ट को माँजते रहो। और कोई दूसरा हमें क्यों लेगा कोई? मैं अच्छा करूँगा तभी लेगा वो मुझे। कोई मेरा रिश्तेदार तो है नहीं, उसको लगेगा कि यार अच्छा करता है, तो इसको लेना पड़ेगा। तो उसके लिए वाया दिल्ली आना पड़ेगा। क्योंकि आपको सीखना है, बहुत कुछ जानना है, समझना है। तो बाल-मन तो सोचता है कि बॉम्बे जाऊँ, सिनेमा में काम करूँ। हुँ। तो वैसे ही मैं भी था कि यार सिनेमा में करूँ और जाके वहाँ पैसे करूँ। लेकिन जो भी सीनियर थे, वो अनुभवी थे और उसका फ़ायदा भी हुआ मुझे कि उन लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं जाना होता है कहीं भी। सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है और जाननी पड़ती है। तो मैं मंडी हाउस गया और उनके कहने से। मुंबई तो आना ही था, लेकिन ट्रेन आरा से खुली थी, तो वाया दिल्ली होके मुंबई आना था कि सीख के, जान के और समझ के आना था। इसलिए दिल्ली पहुँचा था मैं। पूरी तरीके से थिएटर नहीं करना था। लेकिन सीखना, जानना, समझना था। आज भी कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन वाया दिल्ली आना था। ओके, हाँ, तो इसलिए। बम्बई की बात करें क्या बम्बई ने आपको अपनाया है? क्योंकि कहीं न कहीं हमने एक मनोज वाजपेयी की एक फ़िल्म देखी थी भैया जी। हाँ। जहाँ का एक डायलॉग है भैया नहीं भैया जी की कही हुँ, है। हुँ। क्योंकि कहीं न कहीं मुंबई में ऐसा होता है कि कोई यूपी बिहार से आता है तो उसको भैया बोलते हैं। हाँ, क्या बोलते हैं अरे ये तो भैया है ऐसा। सो हाँ। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ जब मुंबई आप पहली बार आए या फिर किस तरह का कुछ अलग माहौल मिला दिल्ली से अलग या? नहीं वो थोड़ा वो मनोज सर का समय बहुत पहले है, हम लोग तो बहुत जूनियर, बहुत छोटे हैं मतलब बेटे के समान वाली बात है। तो ऐसा नहीं रहा क्योंकि समय चेंज हो चुका है, चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, सबको सब कुछ पता है, सोशल मीडिया और बाकी चीज़ें। तो सबको सब कुछ पता है, तो ऐसी चीज़ें नहीं झेलनी पड़ी हम लोगों को। क्योंकि आगे आने जो भी हम लोगों से पहले एक्टर आए थे, उन लोगों ने सारी चीज़ें चेंज कर दी, अपनी मेहनत से। तो उसका फ़ायदा तो मिलता ही है, नई पौध जब आती है, तो हमारे साथ नहीं हुआ, उसका फ़ायदा मिल रहा है। यही आपकी ज़िंदगी के बारे में हमने बात की अभी। अभी आते हैं पंचायत पे इतनी कमाल की सीरीज़ है उसके आप हुँ। हिस्सा रहे सीज़न 3 में। तो मैं आपके किरदार के बारे में पूछना चाहूँगा कि जगमोहन का किरदार आपने निभाया उसमें, तो किस तरह आपको अप्रोच हुआ एंड उसका क्या सफ़र था उस तक पहुँचने तक का? ऑडिशन मैंने ऑडिशन किया यहाँ पे क्योंकि और दूसरा चारा थोड़ी है, आपको ऑडिशन करना पड़ता है। उससे पहले मैं बहुत सारे फ़िल्मों का, चीज़ों का ऑडिशन कर रहा था। तो शॉर्टलिस्टेड होता था, फाइनल नहीं होता था। लेकिन ये पहला प्रोजेक्ट है जो ठीक-ठाक रोल में मुझे सेलेक्ट किया गया था। 4 सालों में, 4 साल लगे थे मुझे। तो ये ऑडिशन के थ्रू हुआ और ऑडिशन किया गया था मुझे। 3-4 3 साढ़े 3 ढाई 300 लोगों का ऑडिशन हुआ था, उसमें फिर सिलेक्शन हुआ मुझे मेरा इस सीरीज़ में। तो ऑडिशन के थ्रू ही हुआ यहाँ पे। तो ऐसा क्या अलग लगा आपको इस किरदार में जो आपने बोला हाँ, मैं ये करूँगा? नहीं मैं डिसीज़न लेने लायक नहीं था कि मैं करूँगा मतलब कोई काम चाहिए मुझे। लेकिन
ऊपर वाले की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है कि ऐसे ही रोल आया मेरे पास कि मैं उसको अच्छे ढंग से निभा पाऊँ। तो मुझे जब स्क्रिप्ट आया तो मैं समझ गया कि यार ये रोल में दम है, मज़ा आएगा इसको करने में। तो मैं पढ़ते ही समझ गया था कि पंचायत भी है और ये ऐसा रोल है, वैसा है। तो फिर मैं उसमें कोई कोताही नहीं करना चाहता था। बड़ा मेहनत और ईमानदारी से और मज़े से ऑडिशन किया था। क्योंकि आपके पास बहुत सारे कलेक्शन हैं ऐसे चीज़ों का। तो जब स्क्रिप्ट आता है जो आप करना चाहते हो, तो फिर तो जी जान लगा दोगे ना कि यार यही तो करने आया हूँ, यही ऑफ़र हो गया। तो वैसी वाली स्थिति हुई थी। क्योंकि पंचायत अपने आप में कमाल की सीरीज़ है क्योंकि जब हुँ, सीज़न 1 आया, फिर सीज़न 2 आया, तो लोगों ने इतना पसंद किया उसको। ऑफ़ कोर्स अभी उसका काफ़िला चल ही रहा है। हुँ, 3 आया, अभी 4 मेकिंग में है। हुँ। सो कहीं न कहीं जब आपने पंचायत के बारे में सुना, तो कहीं न कहीं ऐसा कोई जो आपका किरदार है जगमोहन का, कितना फ़ैसिनेटिंग किरदार लगा आपको? वो आपके किरदार के बारे में बताओ? बहुत लगा क्योंकि एक देखिए वो इस किरदार इसलिए इतना प्यारा है कि बुज़ुर्गों से बड़ा प्यार करता है वो और हम लोग भी करते हैं। जिन में है क्योंकि आप ऐसे परवरिश में हैं और चीज़ें हैं तो लगा कि यार बड़ा रियल है ये और इसको इमोशन क्रिएट करने में मज़ा आएगा। दादी से प्रेम जो है उसका और एक गाँव का जो कॉमन आदमी होता है ना वैसा ही होता है। जिस मतलब ज़्यादातर संख्या तो वैसे ही है ना गाँव में। मतलब एक मिडल क्लास से नीचे वाले लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है गाँव में। वो है वो और ये सिनेमा में, फ़िल्मों में जो है बड़ा कम दिखाया जाता है। ये करने का मौका मिल रहा है तो उसको एक्सप्लोर करने में जो मज़ा आया, बड़ा मज़ा आया। क्योंकि एक आम आदमी, गरीब आदमी जिसके पास घर नहीं है, जिसके पास सुविधा नहीं है, उसके लिए लड़ रहा है कि 2 घर हो जाए, तो बड़ा सही से रहना होगा, जीवन अच्छे ढंग से बीतेगा। तो ये मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग था क्योंकि ऐसा मौका बहुत कम आता है सीरीज़ और फ़िल्मों में कि ऐसे किरदार को उभारा जाए, किया जाए। और तो जब मेरे पास मौका आया तो मैं तो बड़ा खुश हो गया कि यार ऐसे किरदार को ज़िंदा किया जाएगा। और उसको जितना कोशिश हुआ और मेहनत से किया गया तो ऑडियंस ने पसंद किया तो लगा कि यार कोशिश कामयाब हुआ। आपको जब ये कैसा अप्रोच हुआ उससे पहले आके आपने पंचायत सीरीज़ देखी थी? बिल्कुल देखी थी। पहला सीज़न देखा था, दूसरा कुछ सीनियर हैं हमारे जो इसमें काम कर रहे थे पहले से। अच्छा लग रहा था कि यार अपने तरह का स्टोरी है, अपने यहाँ का स्टोरी है, इसका पार्ट तो होना चाहिए। अगर वो भी मैं होता है ना कि कहीं न कहीं जब आपने पहले देखी होगी वो सीरीज़, तो हुँ, वो सचिव जी, वही प्रधान जी, हुँ, जिसको आप अपने फ़ोन की स्क्रीन या टीवी पे देख रहे थे, हाँ। अब वो आपके साथ खड़े हैं, वो आपके साथ काम कर रहे हैं, तो वो एक अलग ही फीलिंग होती है ना? नहीं, वो ज़्यादातर नहीं हुआ क्योंकि बहुत सारे जो नोन एक्टर हैं, सीनियर हैं, सबसे मिलना-जुलना और उन्हीं के सानिध्य में रहता हूँ, तो ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ, एक मेरे लिए स्पेशल ज़रूर थे उसमें रघुवीर यादव। क्योंकि जब मैं दिल्ली रंगमंच में था, तो मैं मनोज वाजपेयी सर को एडमायर कर रहा था ऐसे तो वो ज़िक्र इनका करते थे कि रघुवीर यादव दिल्ली रंगमंच में बहुत बड़ा एक्टर तो इनके बारे में जानना, समझना शुरू किया और कुछ दिनों बाद जो है मंडी हाउस में रघुवीर सर वर्कशॉप लेने आते थे। किसी अकादमी के थ्रू जो होता है 10 दिन का, 5 दिन का और ये लेने आते थे। उसमें हम लोग रिफ्यूजी बच्चे कोने में बैठ के सीखते थे रघुवीर यादव सर से। और देखते हैं कि यार इतने कमाल के एक्टर हैं। इनके साथ काम करने का कब मौका मिलेगा, रंगमंच में मिले या फ़िल्मों में मिले। मन में सोचता था कि यार इतने बड़े एक्टर हैं, कमाल के एक्टर हैं, तो इनके साथ कब मौका मिलेगा? तो ये हुआ, ये था मेरे साथ कि यार रघु सर के साथ काम करने का मौका मिला और पहला दिन पहला शॉट रघु सर के साथ था। तो मेरे लिए स्पेशल रघुवीर यादव सर थे क्योंकि उनका भी नाम जो है आपके कानों में डाला जा रहा था कि इस तरह के अप्रोच करते थे किरदार, इस तरह के बनाते, इस तरह के एक्टर हैं वो। तो उनसे बहुत सारी चीज़ें दूर से रह के सीख रहा था, कभी-कभी नज़दीक आने का भी मौका मिला। तो उन्हीं के साथ सीख रहा था, उन्हीं को फ़ॉलो कर रहा था, बहुत कुछ सीख रहा था, उनके साथ काम करने का मौका मिल गया, तो वही गुरु-शिष्य वाली रही परंपरा में, तो काम करने का मौका मिला, तो बड़ा अच्छा लगा, वो स्पेशल था मेरे लिए। क्या चीज़ें हैं जो बदली है? पंचायत से पहले जो चीज़ें अलग हुई पंचायत के बाद, क्या चीज़ों में बदलाव आया है आपकी ज़िंदगी में? एक तो ये आया कि एज़ अ एक्टर लोग मुझे जानने लगे। पहले बताना पड़ता था कि हाय मैं एक्टर हूँ और यहाँ से, वहाँ से, किसी भी कास्टिंग एजेंसीज़ में। लेकिन अब मैं जाता हूँ तो लोग पहचान जाते हैं मुझे। जो भी असिस्टेंट होते हैं या एसोसिएट होते हैं या कास्टिंग डायरेक्टर वो पहचान जाते हैं कि हाँ, हाँ, अरे विशाल क्या हाल है? तो ये सारी चीज़ें हुई हैं कि मुझे एज़ अ एक्टर देश ने, भारत ने और जो भी फ़िल्म इंडस्ट्री है वो पहचान गया कि वो अच्छा एक्टर है यार, अच्छा करता है। तो ये तो पहला बाउंड्री जो है वो हटा है। हुँ, हाँ, नहीं तो पहले बताने में ऑफ़िस में खटखटाने कि मैं एक्टर हूँ यार, मैं एक्टर हूँ, मुझे तो अच्छा इंट्रो भेज दीजिए, इंट्रो कर लीजिए। तो ये होता था लेकिन अभी ये हो गया है कि सब लोग एज़ अ एक्टर मुझे जानने लगे जानने हैं। लगे। आम जनता हो या फ़िल्म मेकर हो या कास्टिंग वाले हों, ये मुझे जानने लगे हैं एज़ अ एक्टर कि और क्या अच्छा एक्टर है, अच्छा करता है। तो उम्मीद है अच्छे-अच्छे रोल देंगे लोग, तो उसको निभाया जाएगा।
रोल्स की बात करो तो कहीं न कहीं आपने जो किरदार किया है हुँ, उसमें एक गरीब घर का किरदार है। हुँ। आपको क्या लगता है ये क्या रीज़न है जिसकी वज़ह से क्योंकि सीज़न 1 भी है, सीज़न 2 भी है, उसमें काफ़ी किरदार थे। बस सीज़न 3 का इकलौता ऐसा किरदार है जो एक ही सीज़न में इतना फ़ेमस हो गया है कि लोग हर कोई जानता है कि हाँ, जगमोहन की अम्मा, जगमोहन सबको जानते हैं। तो आपको क्या लगता है क्या वजह है उसकी? देखिए, वजह मैं नहीं बता पाऊँगा, होता क्या है ना कि नेचुरली कुछ चीज़ें होती हैं। उसका श्रेय मैं नहीं ले सकता। मुझे जो लाइन्स दिया गया, जो सीन दिया गया, मैंने उसको मेहनत, ईमानदारी से, अपने बुद्धि विवेक से किया। बाकी ऑडियंस के ऊपर होता है कि वो इसको कैसे लेगा, या भगवान है। उनको कैसे क्या कराना है, सब प्रभु की कृपा है, वो कराते हैं, और कब कौन किसको पसंद करेगा, ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता। तो आपको मौका मिला, यही बड़ी बात थी कि यार मौका मिल गया अभिनय करने का, तो इतना ही सोचते हैं हम। हिट होगा, कैसे लाइन्स आएगी, ये कोई नहीं सोचता है। मुझे लगता है, और मैं भी नहीं सोचता। मुझे मौका मिला तो मुझे लगा कि यार जितना हो सके मेहनत ईमानदारी से इस रोल को निभाया जाए। तो मैंने बस उतना ही किया। तो ऑडियंस कैसे लेती है, क्या लेती है, मुझे नहीं पता, और क्या कैसे होता है। तो बाकी सारी चीज़ें हो रही हैं, तो लगता है कि एक चीज़ तो लगता है कि आप जब मेहनत ईमानदारी से काम करते हो ना, तो वो असर छोड़ता है। तो इस बात पे भी यकीन हो रहा है कि अच्छा लगता है यार कि मेहनत ईमानदारी से करो तो लोगों तक पहुँच जाता है। हिट होना, वो सारी चीज़ें अपने हाथ में नहीं है कि लोग पसंद करेंगे, ये हम डिसाइड कर ही नहीं पाते। लेकिन जनता इतना प्यार कर रहा है, भगवान की कृपा है। जैसे आपने बात की ज़माने की, तो अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, जहाँ हुँ, पे सोशल मीडिया पे कोई एक ही दिन में स्टार बन भी जाता है और हाँ, स्टार से नीचे भी आ जाता है। हाँ, हाँ। ऐसा सोशल मीडिया है। तो कहीं न कहीं जब आपने ये पूरा किरदार निभाया, उसके बाद जब जो सीरीज़ है बाहर आई, तो बहुत सारे मीम्स बनते हैं, बहुत सारे हुँ। वीडियोज़ कट के रील्स में आते हैं। तो कभी रूबरू हुए ऐसे कोई रील से आपने उसके बाद पहली बार जब आई साम फीड में, तो क्या था वो रिएक्शन एंड क्या थी वो जो रील आई थी? मीम्स बने हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मीम्स और किरदारों के बने हैं। लेकिन देखिए, अभिनय में क्या, मीम्स एक अलग चीज़ है। आप जब अभिनय करते हो और उस किरदार से प्यार होता है लोगों को, तो सबसे ज़्यादा संतुष्टि मिलती है कि यार वो किरदार की जर्नी लोगों को पसंद आई, हाँ। अभिनय पसंद आया, उसकी बात पसंद आई। मीम्स एक अलग इंडस्ट्री है, जो उनको जो अच्छा लगता है वैसे करके वो बनाते हैं और उनका चलता है, वो भी चाहिए। तो वो भी बना, वो उसमें भी कमी नहीं रही। जगमोहन का बना कि यार यूपीएससी का एग्ज़ाम तैयारी करने गया था और नहीं निकला तो खानदान का नाम बुरा दिया, या किसी पार्क में लड़की के साथ पिताजी ने देख लिया तो न, मतलब जहाँ जैसे लोगों को लगता है ना, वैसे वो करके बनाते हैं। मैच हार गया तो किसी क्रिकेटर के ऊपर नाम लिख दिया कि ये इसने, इसकी वज़ह से ये हो गया तो खानदान का नाम बुरा। तो वो करके एक मीम्स बना। बाकी पंचायत सीरीज़ में तो इतने मीम्स बने अलग-अलग किरदारों के, बहुत फ़ेमस है, बहुत बहुत फ़ेमस फ़ेमस है। है। तो इसका भी बना, लेकिन सबसे ज़्यादा संतुष्टि ये रहा कि किरदार की अभिनय और सारी चीज़ों को पसंद किया गया। वो तो एक पार्ट है, तो ओवरऑल पसंद किया गया, तो इस बात की ज़्यादा खुशी है कि आप जब अभिनय करने जाते हो और अभिनय के विधा वाले लोग पसंद करें, आम जनता करे, तो और चार चाँद लग जाता है। कहीं न कहीं जब आप इंडस्ट्री में आए हो, तो कहीं न कहीं आपको कोई गॉडफ़ादर नहीं था। आपने सब कुछ नीचे से शुरू करके धीरे-धीरे एक-एक कदम चढ़ के ऊपर आए हो। हुँ। तो क्या आपको आप जब इस इंडस्ट्री में आ चुके हो, तो आपको क्या लगता है कि इंडस्ट्री में गॉडफ़ादर होना ज़रूरी होता है? नहीं, गॉडफ़ादर कोई ज़रूरी नहीं है आज के समय में, और हम अगर नहीं भी हो, हो भी, तो हम क्या कर सकते हैं? अगर हमें करना है, तो करना है, चीज़ें करनी है, तो गॉडफ़ादर नहीं है तो बना तो नहीं सकते ना किसी, कैसे हो सकता है? या वो पहले से जानते हो मुझे, या वो जानते हो, या आज से जानने लगे, मुझ पे वो करने लगे, तो हो सकता है चीज़ें बन जाती हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि गॉडफ़ादर ही ज़रूरी है। अगर मैं अच्छा काम करूँगा और करने लगूँगा, तो कोई ऐसा गॉडफ़ादर फिर आ जाता है, जो बोलता है यार अच्छा करता है, इसको अपनी फ़िल्म में लिया जाए। तो वही गॉडफ़ादर है हमारे लिए। सही बात है। तो जिस इस प्रोजेक्ट में दीपक कुमार मिश्रा सर ने कहा कि यार ये रोल विशाल करेगा, तो वो मेरे लिए गॉडफ़ादर है। तो वैसे गॉडफ़ादर मिलते हैं, आप जब मेहनत ईमानदारी से करते जाते हो, तो ऐसे बहुत सारे गॉडफ़ादर जो हैं आपके करियर बनाते हैं। तो जिसमें एक दीपक कुमार मिश्रा सर का नाम है, जो गॉडफ़ादर मुझे मिले। तो आप मेहनत ईमानदारी से करते हो, चीज़ें करते हो, तो आपको गॉडफ़ादर मिलते हैं। हो के आना या होना वो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो गॉडफ़ादर वैसे ही मिलते हैं इंडस्ट्री में और करते जाता है आदमी। तो उससे मुझे नहीं लगता कि ज़्यादातर फ़र्क पड़ेगा। आप मेहनत ईमानदारी से काम करो, अपने क्राफ़्ट पे काम करो। तो अच्छा करोगे तो बहुत सारे गॉडफ़ादर आपको ज़रूर मिलेंगे और वो आपको मौका देंगे। और इस इंडस्ट्री में ऐसा भी होता है कहीं न कहीं कि जब ऑडिशंस करते हैं, वो शॉर्टलिस्ट भी हो जाते हैं, हुँ। पर फाइनल मोमेंट पे कभी न कभी चेंज हो जाते हैं, हाँ, हाँ। बहुत बार। तो आपने कभी हुआ है इसका? बहुत बार, अभी भी हो रहा है। ये तो मतलब प्रोसेस है, बहुत बार हुआ है। मतलब बड़ी-बड़ी फ़िल्मों में आप शॉर्टलिस्टेड हो गए, बजट की बात हो गई, डेट ब्लॉक कर दिया गया कि आपका ये डेट है 2 ढाई महीने जो भी है, और आप बहुत खुश हो कि यार हो गया, अब मिल गया रोल, अब मज़ा आएगा, इस फलाने एक्टर के साथ सीन करना है। हुँ। नहीं हुआ कि यार आप रिलीज़ कर लो डेट और ऐसे कर लो किसी और एक्टर फाइन वेस्ट ऑफ लक हो जाती थी। वो बहुत बार हुआ है, तो अब तो पार्ट हो गया है कि ठीक है, हम तो यही हैं भाई।
ये नहीं तो वो करेंगे, वो नहीं तो वो करेंगे। तो एक समय था, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि थोड़ा चीज़ें बदल गई हैं, तो लोग आप पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, तो आपके अधीन ही चीज़ें चल रही हैं। लेकिन बहुत हुआ है, बहुत। 4 सालों में अलग-अलग प्रोजेक्टों में बहुत सारी चीज़ें में शॉर्टलिस्टेड था। अच्छा कोई बड़ा प्रोजेक्ट है जो अभी आपको याद हो या आप नहीं, नाम नहीं ले सकता, नाम नहीं ले सकता क्योंकि वो सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होती हैं। लेकिन जितनी बड़ी फ़िल्में जो रिलीज़ हुई है ना पिछले सालों में, ऐसे-वैसे उस सारी चीज़ों में तो था। नाम नहीं ले सकता। मेरे पास एक अंदर ही खबर है कि हुँ, आपको ड्रीम गर्ल 2 में भी आपको एक काफ़ी बड़ा किरदार ऑफर हुआ था, हुँ। पर एंड मोमेंट नहीं, पे नहीं ऑफ़र नहीं हुआ था। यार मैं इतना बड़ा बिल्कुल नहीं था ना ऑफ़र, आज भी तो वो था कि ऑडिशन किया गया था। ऑडिशन तो जब ऑडिशन होता है ना तो उसी में खुश हो जाते हो कि इस रोल में आपको सोचा गया है। क्योंकि आपकी मेहनत और उसपे टैलेंट पे देख के लोग ऑडिशन भेजते हैं कि ये एक्टर ये इसको निभा पाएगा, तो वो हुआ था। लेकिन सिनेमा एक ऐसी चीज़ है कि उसमें कमर्शियल चीज़ें दिखी जाती हैं। कौन एक्टर कितना नोन है, क्या चीज़ है उस समय। अब तो भगवान की कृपा से नोन भी हो गया हूँ, तो सारी चीज़ें हट गई हैं। तो वो था, तो उसके अनुसार सिलेक्शन होता है, केवल एक अभिनय ही नहीं है। मुझे बाद में समझ में आया कि मैं कितना बेस्ट सीन कर दूँ, लेकिन सिनेमा है, उद्योग है, तो इसमें अगर बड़े रोल में सिलेक्शन होना है, तो बहुत सारी चीज़ें होनी होंगी। तो नहीं था मेरे पास कुछ चीज़ें, तो नहीं लिया गया, लेकिन उस मेकर का मैं धन्यवाद इसलिए करूँगा, क्योंकि उनको लगा कि यार अच्छा एक्टर इससे कुछ तो कराते हैं, बड़ा अच्छा करता है। तो मुझे 1 दिन का काम दिया गया उसमें हुँ, और मैं खुशी से गया और बड़े मज़े लेके सीन किया। विजय राज सर हैं और आयुष्मान खुराना है, हम लोगों ने साथ में सीन किया। एक बार का सीन है, फ़नी सा। मुझे काफ़ी मज़ा आया करने में क्योंकि मौका ही तो चाहिए, उसके बाद ही तो लोग ट्रस्ट करेंगे अच्छा, तो वो वैसा रहा वो। मतलब वैसा नहीं एक ऑफ़र किया गया था। अब हो सकता है कि ऑफ़र आए और चीज़ें हों। तो ना किरदार की बात की तो आपने जगमोहन का किरदार तो ऑफ कोर्स फेमस है, तो ऐसे और भी इसकी सीरीज़ के बाहर आने के बाद और किस प्रकार के आपको किरदार अभी तक ऑफर हुए या फिर आप काम करने में उसमें हो? अलग-अलग मैं भाई वेट कर रहा हूँ कि अलग-अलग चीज़ें आएँ मेरे पास क्योंकि मैं अभिनेता हूँ और मुझे बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है और बहुत सारी चीज़ें लेके आया हूँ। कुछ-कुछ लोगों का आया है, सेम ही चीज़ आया है कि वैसा ही है, वैसा ही करो गरीब और चीज़ें हैं। जो भी है कुछ इंडिपेंडेंट फ़िल्म मेकरों का भी आया कि आपको लीड में लेके बना रहे हैं ऐसी चीज़। तो एक ही रोल करने में कैसे मज़ा आएगा? मैं तो एक्टर हूँ, तो मुझे अलग-अलग चीज़ें करना है। मैं बोला थोड़ा-सा भी अलग कर दो भाई मैं करता हूँ। ये कर सकता हूँ, एक ही रोल 10 तरीके से कर सकता हूँ। वो बिल्कुल कर सकते हैं, अपने पास है वो क्राफ़्ट। लेकिन मुझे इंटरनली मज़ा नहीं आएगा, सिनेमा में छप जाता है तो लोगों को लगता है कि एक ही है, एक ही टाइप हो रहा है, एक ही टाइप हो ये एक रहा है। बहुत ज़रूरी बात है जैसा आपने कहा क्योंकि कहीं न कहीं जो इंस्पायरिंग एक्टर्स होते हैं, वो देख रहे होते हैं, वो ये सोचते हैं कि बस किरदार मिल जाए, हाँ, कैसे भी करके। तो जब आपने बात कही कि अलग किरदार होना चाहिए तब मैं करूँगा, हुँ। तो आप उनको क्या राय देना चाहोगे कि क्योंकि वो उनके लिए सारी चीज़ें नई होती है, पर जिसने ऑलरेडी कर रखा होता है उसको पता होता है कि हाँ, हमको अब अलग जाना है वरना जो जनता का परसेप्शन है वो उस तरह बन जाता है। तो फिर नहीं उनके देखिए लिए उसमें ये मैं किसी के सबका अपना निर्णय है। किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ करना है और अलग-अलग चीज़ें, तो मैं इसमें बिल्कुल नहीं कर पाऊँगा क्योंकि वो व्यक्तिगत डिसीज़न होता है कि आपको कैसा क्योंकि अब मैं अपने बारे में जानता हूँ। सब लोग अपने-अपने बारे में जानते हैं कि उनको क्या करना है और क्या चीज़ें अप्रोच करनी है। तो इसमें मदद कैसे हो सकता है क्योंकि मेरी चॉइस है, सब इंडिविजुअल का अलग-अलग तो चॉइस क्या है। पता जैसे आप मनोज वाजपेयी की राह पे चले हो वैसे विशाल की राह पे भी नहीं, कोई नहीं और मैं चल रहा हो? मनोज सर को बिल्कुल एडमायर करता हूँ उनके साथ, लेकिन बहुत सारे एक्टरों का मिक्सचर है। अमिताभ बच्चन को बहुत फ़ॉलो करता था मैं बचपन में। शाहरुख खान को बहुत फ़ॉलो करता हूँ मैं। या ये अक्षय कुमार को करता हूँ, बलराज साहनी को करता हूँ, केके मेनन को करता हूँ, नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी को करता हूँ, पंकज त्रिपाठी को करता हूँ, बाहर के कुछ एक्टर हैं उनको करता हूँ मैं। तो बहुत सारे लोगों का मिक्सर है। तो अब मुझे तो शाहरुख खान वाला भी रोल करना है, मुझे संजय लीला भंसाली सर के फ़िल्मों में भी रोल करना है। मुझे गाँव वाला तो कर ही रहा हूँ, ऐसे वाला करना है। मुझे बिल्कुल अलग तरीके का करना है, जो लगे कि अभी इसको एक्सप्लोर नहीं किया गया हो या इस किरदार पे काम नहीं हुआ, वो भी करना है। तो एक नहीं है कि वैसे, एक समय तक वैसे होता है कि ऐसे चलते हो, फिर मैं अलग रास्ता बनाते हो ना फिर आप अपना कि मुझे ऐसे-ऐसे चीज़ें भी करना है। अब उसमें हो मुझे रोमांटिक रोल भी करने हैं। कॉलेज का भी एक किरदार एक अप्रोच करना है, एक सिंपल सा जो कपल होता है हुँ, गाँव हुँ। से या शहर से, उसकी भी तो स्टोरी होगी, जी। वो भी करना है। तो बहुत सारे एक्टरों का मिक्सचर होता है, आप जब या बहुत सारे सीनियर जिनको आप नहीं जानते, उनसे भी बहुत कुछ सीखा हूँ, तो लगता है कि इनके पास जो क्राफ्ट था वो मेरे पास है, मैं जान गया हूँ ये भी करूँगा। हुँ। वैसी भी बहुत सारी कलेक्शन है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो व्यक्तिगत होता है, कि मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा? तो इसमें नहीं कह पाऊँगा क्योंकि सबका अलग-अलग चीज़ें हैं, तरीका है करने का। तो मैं अभी ऐसे सोच रहा हूँ कि ऐसे कर ये नहीं है कि मुझे वैसे रोल नहीं करने हैं, वो सारी चीज़ें करना है, थोड़ा-सा अलग हो जाए, थोड़ा-सा हाँ। ऐसे हो जाए।
भाई जी-जान लगा दिया जाएगा, अभिनय करना है, मौका चाहिए अभिनय करने का, तो बिल्कुल चाहिए। आपके हिसाब से लाइक मैं आपका पर्सनल ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि कितना ज़रूरी होता है एक्टर के लिए अलग-अलग प्रकार के कैरेक्टर में ढलना या फिर अलग एटलीस्ट ट्राई करना अलग चीज़ों में। तो कितना ज़रूरी होता है कि क्यों ज़रूरी होता है? क्या इम्पोर्टेंस होता है उसका? नहीं, बिल्कुल होता है क्योंकि अभिनेता तो एक ही किरदार करने थोड़ी आया है। अभिनेता उसको थोड़ी बोलते हैं जो एक ही किरदार किया। अलग-अलग किरदार करने की क्षमता वही तो अभिनेता है ना, तभी तो नहीं तो एक किरदार कर तो इंसान एक किरदार अपने जीवन में जी ही रहा है। अगर मैं वही करना है उसको तो एक अभिनेता कहाँ से होगा? अभिनेता मतलब अलग-अलग किरदार करता है, अलग-अलग चीज़ें करता है, बहरूपिया है वो। रूप हुँ, बदलते रहेगा अलग-अलग स्टोरीज़ में अपने-अपने तरीके से, अपने-अपने ढंग से। तो वो तो अभिनेता का पहला चीज़ है कि अभिनेता को जो रोल दिया जाएगा उसके हिसाब से वो करेगा, उसमें ढलेगा, उसको बनाएगा। तो अभिनेता का तो पहली बात शर्त है कि भाई वो अलग-अलग करेगा, अलग-अलग स्टोरी का हिस्सा बनेगा। एक ही स्टोरी का हिस्सा बन के रह जाएगा तो कैसे होगा? अभिनेता मतलब कैसे होगा वो? तो अलग-अलग तो करना ज़रूरी ही है। अलग-अलग स्टोरी का हिस्सा बनना। हुँ। तो कहीं न कहीं जब आप इस जर्नी को देखते हो अपनी अभी तक की जितनी भी जर्नी रही है, सो क्या एक चीज़ आपने सीखी है इस अभी तक की जर्नी में, हुँ। जो आप अपने साथ अभी आगे लेके चलते हो कि हाँ, ये चीज़ मुझे अपनी लाइफ़ में जो मैंने इस इतने एक्सपीरियंस से सीखी है और जो मुझे आगे बढ़ने में और मदद करेगी? समय का खेल है। मुझे जो अनुभव हो रहा है कि आप कितना भी कोशिश कर लोगे, चीज़ें कर लोगे, वो नहीं होता। जब समय पे होना होता है ऑटोमैटिकली हो जाता है और आपको ही ढूँढा जाता है। और मैं सीख रहा हूँ, ये चीज़ें झेल रहा हूँ। ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अनुभव हो चुका है, अनुभव ले ही रहा हूँ, प्रोसेस में हूँ। तो अपने आप को विश्वास रखना होता है और निरंतर प्रयास करते रहना होता है किसी भी सिचुएशन में, चीज़ों में और क्या बोलते हैं कि रेगुलर चीज़ें रहें उसमें और समय जब होगा ना, चीज़ें होंगी ना, जब पकेगा आम तो ऑटोमैटिकली टपक जाता है, वो गिरेगा ही ज़मीन पे। तो उसका वेट करना चाहिए, जल्दीबाज़ी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, मुझे जो अनुभव हो रहा है, तो उसका फल मीठा मिलेगा, पका हुआ आम मिलेगा। हुँ, लोग आपके कहते हैं मैं झेल रहा हूँ, तो मतलब ऐसे अनुभव से पूरी तरीके से परिपक्व नहीं हूँ, अनुभव में ही हूँ मैं, मतलब ऐसे ही हूँ, उस प्रोसेस में ही हूँ मैं। ऐसी कोई राय या टिप्स है जो आप इंस्पायरिंग एक्टर्स को देना चाहोगे जो अभी सीख रहे हैं, उस हुँ। स्टेज में हैं, जहाँ से आप निकल के ऑलरेडी आए हो? बिल्कुल मतलब ये है कि आप जो है जिस किसी भी फ़ील्ड में जाएँगे या एक्टर हैं, तो आप पहले क्राफ़्ट पूरी तरीके से सीख लें, जान लें। क्योंकि आपको मौका कोई इसीलिए देगा क्योंकि वो काम आपको आता होगा या आप उसके काबिल होंगे, तभी तो वो चीज़ें होंगी। और निरंतर प्रयास करते रहें, चीज़ें करते रहें, जैसे मैं भी हूँ, प्रयासरत हूँ, कर रहा हूँ, रात-दिन कर रहा हूँ। और जो है बहुत सारे ऐसे लोगों के आस-पास रहें, जिसमें और आप गुणी होते जाएँ। संगत रखना बड़ा ज़रूरी है। अच्छे मतलब बड़े शहर में आप आते हो, चीज़ें आते हो, तो अपने आप को सँभालना भी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो बहुत टैलेंटेड हो और संगत उल्टा-सीधा पड़ गया, तो दिक्कत हो जाएँगी। अलग-अलग चीज़ों में आप डाइवर्ट होना शुरू हो जाओगे। क्योंकि खाली टाइम होता है ना, काम नहीं कर रहे हो आप, खाली टाइम है, क्या करोगे? तो चलो भाई शाम में आज बैठ के थोड़ा माहौल बनाते हैं। फिर माहौल बनने लगता है। ये मुंबई में होता है, तो मैं बच रहा हूँ, चीज़ें कोशिश कर रहा हूँ। अकेले रहने में दुःख भी होता है, यार आज दिन कुछ नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, कष्ट होता है। लेकिन भटकना नहीं। अपने आप को सँभाल के रखना है, अपने आप को बचा के रखना है, अपनी सोल को, अपनी एनर्जी को, अपनी चीज़ों को। बाकी चीज़ों में नहीं भटकना है और कॉन्सन्ट्रेट रहना है कि बस यही हथौड़ा मारते रहो, किसी दिन तो दिन टूटेगा। तो ये मुझे लग रहा है कि भटकना नहीं चाहिए, चीज़ें नहीं होनी चाहिए ऐसी। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके एंड मैं चाहता हूँ बस जैसे आपने अभी किरदार में सबको इतना प्यार दिया है या आपके किरदार को लोगों ने जितना प्यार दिया वैसा प्यार आपको मिलता रहे एंड ऐसे किरदार आप करते रहो एंड बस सो गाइस ये थे हमारे साथ विशाल यादव पंचायत सीज़न 3 के फेम ऑफ कोर्स हमारे जगमोहन जिन्होंने इस जग को मोह लिया अपने किरदार से। सो थैंक यू सो मच सर ऐसे ही और इंटरव्यूज़ के लिए देखते रहिए मुझे यानी बॉलीवुड हेल्पलाइन को। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।